सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों ने अगर देशवासियों को चिंता में डाल दिया, तो वहीं एक्शन मोड में आए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बुलाना शुरू कर दिया है। ऊपर से पीएम मोदी का जनता से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करने की अपील करना ये दर्शाता है कि आने वाला समय अनुकूल नहीं है। हालांकि 1 साल तक की डेडलाइन लेकर चला जा रहा है। बंगाल जीत के बाद पीएम मोदी का कोरोना काल को याद करना और इस तरह की अपील करना, इसके पीछे के कारण बहुत है, लेकिन मुख्य कारण ईरान युद्ध को बताया जा रहा है और जिसके चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट बना हुआ है। 2 महीने से भी जारी इस संघर्ष के बीच उम्मीद थी कि अब शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का प्रस्ताव क्या ठुकराया। पूरी दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर आ गई। 28 फरवरी से चली इस जंग का भविष्य क्या कहता है? वर्चस्व की इस लड़ाई की कीमत आखिर किन देशों को चुकानी पड़ेगी और क्या युद्ध ही सांसारिक समस्याओं का समाधान है? 1000 दिनों की बर्बादी वाली भविष्यवाणी में ईरान, अमेरिका जैसे और कितने युद्ध अभी बाकी हैं? नो पेट्रोल और नो सोना के बीच क्या मौत का तांडव शुरू हो चुका है? इस पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योग की बातों में छिपी सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है? इसके लिए देखना न भूले धर्म ज्ञान। युद्ध को लेकर देखिए, हाल ही में तो खबर आई है कि यूएई पर फिर से ईरान ने मिसाइल गिराई और युद्ध विराम लगा हुआ है इस बीच, और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बरसाई गई है। अब क्या लगता है आपको, किस और चीज़ें अब आगे बढ़ती जा रही है? क्योंकि आप देखिए, अभी से नहीं, आप एक लंबे समय से 1000 दिनों के विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हैं और उसी 1000 दिनों की विनाश की भविष्यवाणी में हमें बार बार ये विनाश का ट्रेलर दिख रहा है ना। तो 1000 दिन के अंदर अभी तो कितने 500 दिन भी हुए हैं, 500 तो बाकी है। ये एक विधि का विधान है। समझो, ग्रह गोचर ज्योतिष अपना काम करती है, राजनीति अपना काम करती है, धर्म अपना काम करता है, कर्म अपना काम करता है। हम उसमें व्यक्तिगत तौर से एक निमित्त मात्र होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि तुम अपने साधना को, व्यक्तिगत साधना को ऊंचा कर लो। वो व्यक्तिगत साधना से परिवार को लाभ होगा, परिवार से फिर आगे चलते चलते पूरे राष्ट्र को फायदा मिलता है। तो जो नियति है, क्योंकि जितने नाश होने का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म का नाश हो रहा है, धर्म की स्थापना के लिए नाश हो रहा है। जैसे कभी कभी पुरानी दीवार इसीलिए नहीं तोड़ी जाती है कि दीवार को तोड़ करके हमें कोई लाभ होने वाला है, परंतु जब तक वो पुरानी दीवार तोड़ोगे नहीं, तब तक नई दीवार का खड़ा होना संभव नहीं है। तो जो ये आसुरी तत्व बिल्कुल पूरे विश्व पर हावी हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से आप देखो, उनका अंत करना बहुत जरूरी है और युद्ध उसका परिवर्तन का निमित्त बनता है। हाँ, ये ठीक है कि युद्ध में बहुत नुकसान होता है, युद्ध से काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसको गहराई से, गहरे सूत्र से समझोगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। जैसे महाभारत में कृष्ण कहते हैं ना कि अब युद्ध अनिवार्य है। तो ये वो समय है जहाँ पर सोशल मीडिया से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर के, इंटेलेक्चुअल तरीके से आप देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे, ये अति हो रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये समय है और उस समय के कालखंड से हम गुजर रहे हैं। आने वाला समय और चैलेंजिंग है, तो उसे साधना से ही आप अपने आप को बचा सकते हो। तो हमें नहीं लगता कि 2026 में शांति आ पाएगी विश्व पटल पर? मैं ये नहीं कहूँगा कि शांति रहेगी, चलता रहेगा, परंतु आपके शब्द जो शांति रहेगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये आप 2039 तक सिनारियो ऐसे ही रहेगा और इसी में आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग की तरह भुखमरियाँ आएगी, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं सूखा होगा, कहीं जलजले होंगे, सुनामी होगी। वैसे वो भूतकाल में भी होते रहे हैं और हमेशा होते रहते थे, लेकिन इस बार का जो उसका, जिसको कहते हैं ना कि असर जो दिखेगा आपको, वो कुछ ज़्यादा दिखेगा। और ये इसलिए दिखेगा क्योंकि ये कालखंड ही ऐसा है। 2039 के बाद विश्व एक स्थिर पोजीशन पे आएगा और फिर तब से शांति की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन इतना जल्दी हम जब बता देते तो सामने वाले डर जाते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। तो मैं उसको 3 सेगमेंट में लेता हूँ कि फर्स्ट फेज 1000 दिन का है, उसके बाद 27 से लेके 8 साल दूसरा एक है, और फिर तीसरा सब वर्ष है। तो उसमें विश्व युद्ध वगैरह भी हो ही जाएगा।
देखिए, आपकी बातों में छुपी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, अब मैं और मेरे दर्शक समझना चाहते हैं कि उनके पीछे क्या-क्या आधार रहता है। क्योंकि देखिए, आपकी पहचान एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर भी है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि आप ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। बहुत से लोग आपके बारे में ये भी जानते हैं कि आप खुद भी साधक हैं, भैरव साधक हैं। आप अनुष्ठान भी करते हैं। तो जब आप कुछ अपनी बातें रखते हैं, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे रखते हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले आपकी बातों में छिपी भविष्यवाणी के पीछे कौन-कौन सी चीज़ें आधार बनती हैं उन बातों के पीछे? वैसे ज्योतिष शास्त्र ये हमारे गुरुजनों की कृपा से मैं कहूँगा जो है, और साधना हम जो करते हैं उससे ठीक है, माँ की कृपा से आप कर सकते हो। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ होता है ना, कंसल्टेशन, हाँ, आश्रम के निर्वाह के लिए वो एक अलग विषय है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो पैरामीटर्स लगाए जाते हैं उसमें ग्रह गोचर की स्थिति होती है, नक्षत्र हैं, फिर कौन सी भविष्य को आप देख रहे हो, व्यक्ति से जुड़ा हुआ भविष्य है, और फिर व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे परिवार के अंदर भी पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, तो ये एक समूह हो गया। जी। फिर पूरे परिवार से ऊपर उठ करके जब हम देखते हैं कि कोई बिजनेस वगैरह है, तो उसके कई लोगों की अपनी अपनी जन्म कुंडलियां होती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति की जन्म कुंडली, जैसे पति पत्नी के, इसमें बहुत असर पड़ता है, इन चीज़ों को मानना पड़ता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था दी कि शादी से पहले जन्म कुंडली को मिला लेते थे कि कितने गुण मिलते नहीं मिलते हैं। तो आजकल जो विवाह टूटते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को बहुत बड़ा ध्यान देते हैं कि जन्म कुंडली में गुण कितने मिल रहे थे। हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। हालांकि हमारे पास प्रिसाइज आजकल तो सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं, तो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह सब परफेक्ट मिल जाता है। बावजूद इसके एआई आएगा, एआई एस्ट्रोलॉजर्स। अच्छा, ये चीज़ आपको मिल भी जाए, परंतु समाधान फिर आपको वो कड़क तरीके से सही नहीं देता, क्योंकि वो ऐंठने वाली मानसिकता है, तो आपको मिसगाइड ज़्यादा किया जाता है या लूटने के प्रयास से गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है। जी। परंतु ये शास्त्र सत्य है, और इस शास्त्र को समझने वाला अगर आपको जीवन में कला आ जाए और कृपा मिल जाए, जिसको मैं कहता हूँ, आपने जिस चीज़ को कहा कि शिव शक्ति और भैरव साधना, साधना ही जीवन का सत्य है। ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन कर्म से, सत्कर्म करने से कई चीज़ों को आप टाल सकते हो, उसको इफेक्ट कम कर सकते हो। परंतु शिव शक्ति के भी साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको पहले भैरव साधना, मैं हमेशा व्यक्तिगत कहता हूँ कि आपको करनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे वडोदरा के जो दर्शक या चुने हुए हमारे शिष्य, उनके आग्रह पर 31 मई को एक सेमिनार रखा है। अब धीरे धीरे लोगों से प्रत्यक्ष जुड़ने के भाव से भी, जो हमारे शिष्य उनको समय नहीं मिलता है, तो उनसे जुड़ने के लिए इस तरह के सेमिनारों का आयोजन मैं कर रहा हूँ। यथासंभव जितना होगा तो व्यक्तिगत रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। और साधना में सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज़ नहीं, साधना थियरी नहीं है कि आपने रील देख लिया या कोई वीडियो देख लिया तो आप साधना में उतर जाओगे। साधना में प्रत्यक्ष गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। और जो साधक की 3 स्टेजेस होती है, एक प्रारंभिक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी है, देन सेकेंडरी, कॉलेजियन, और फिर पीएचडी। तो एक साधना को कम से कम 1000 दिन आपको देने चाहिए एक साधक अच्छा एस्टेब्लिश होने के लिए। परंतु प्रारंभ कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसके कुछ मतलब नियम है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसको अगर ठीक से समझाया जाए, और आप डिजिटल कितनी भी चीज़ें सुन लो, लेकिन प्रत्यक्ष जब सुनते हो तो उसका ऑरा का, आभा का असर पड़ता है। आप जब प्रत्यक्ष मुझसे बात कर रहे हो या फिर कभी ऑनलाइन बात करते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इतने लाखों शिष्य जब पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में फैले हुए हैं, तो उन पर एक जो भी फिजिकल मिलने से पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उसका लाभ मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। और इस वजह से मैं कहूँगा कि इस कालखंड में शिव शक्ति साधना और भैरव साधना में आगे बढ़े साधक, और इसी का ही प्रचार प्रसार करने के लिए मैं वचनबद्ध भी हूँ।